फ्रेंड्स, आप भारत के नागरिक हो और आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ मूल जानकारी जानना आवश्यक है। इस वीडियो में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको यदि आपको नहीं पता है तो मैं इनमें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि संविधान क्या है। दोस्तों, संविधान एक नियम बुक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के पहले ही संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर लिया था और जिसके तहत भारत में प्रशासन व्यवस्था संभाली जाती है। तो यानी कि हम अगर संविधान को जानें तो संविधान एक नियम बुक है। अब दोस्तों, भारत का जो संविधान है वह कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अब अंगीकृत का मतलब यह है कि संविधान सभा ने संविधान को निर्मित किया तो इसको संसद के द्वारा स्वीकार भी किया जाएगा, तो इसी को हम अंगीकृत कहते हैं। अब दोस्तों, भारत के नागरिक हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। अब मौलिक अधिकार का मतलब यह होता है कि कुछ मूल अधिकार जो जीवन में किसी भी व्यक्ति को उत्थान के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उनमें से जैसे मैं पहला ही ले लेता हूँ तो समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि आपको विधि के समक्ष कभी भी किसी के समय विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप या आपके गांव का कोई हेड या सरपंच है तो उन दोनों में आपको विधि के समक्ष कभी भी विभेद नहीं किया जाएगा। जो उसको प्राप्त होगा वही सेम सुविधाएं आपको भी प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जब मूलतः अंगीकृत किया गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। और वो कौन कौन से थे? उसमें से समानता का अधिकार, उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके पश्चात आपको संस्कृति का विकास, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का सिद्ध अधिकार। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो अभी हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। अब इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हमें भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था तो हमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं बताए गए थे। अब मौलिक कर्तव्य क्या हो सकते हैं? दोस्तों, आप विचार कीजिए कि आपका आपके देश के प्रति क्या मूल कर्तव्य हो सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मूल कर्तव्य यह हो सकता है दोस्तों कि हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखें, हम अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखें, हम अपने देश का विकास करें, हम अपने देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका पालन करें। यही मौलिक कर्तव्य है, यानी कि आपको आपके देश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूलतः ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस समय उन्होंने ही ये मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ दिए थे। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप संख्या कम से कम याद रखिए और ये जान लीजिए कम से कम कि आखिर ये मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार होते क्या हैं, संविधान क्या होता है, संविधान को हमने कब स्वीकार किया। तो ये चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का संविधान जब निर्मित किया गया तो उसके निर्माण में पैसे कितने लग गए? तो दोस्तों, 64 लाख रुपए लगे थे हमारे संविधान के निर्माण करने में। अब संविधान का निर्माण किया गया तो कितने दिन में संविधान का निर्माण किया गया होगा? तो दोस्तों, संविधान जब निर्माण किया गया तो उस समय यह अपेक्षा की गई थी कि हमारे जो संविधान निर्माता है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को पढ़ें, अवलोकन करें, वहाँ की स्थितियाँ, अपने देश की स्थितियाँ इत्यादि को समझ करके हमारे देश में संविधान का निर्माण करें। तो दोस्तों, इसको संविधान को निर्मित करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा समय भी है। लेकिन इनमें
ज़्यादा समय इसलिए भी लगा क्योंकि संविधान जब निर्मित हो रहा था तो इसमें विचार विमर्श भी चालू हो गए थे और संसद में बहस भी होती थी। तो इस वजह से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया संविधान का निर्माण होने में। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि हम जैसे किसी भी दिवस को मनाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उसी तरह जो हम 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ तो उसी दिन को हम संविधान दिवस ही मनाते हैं। तो आप याद रखिए कि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि आपको संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक तरीके से मैंने बनाया है और आपको संविधान के बारे में कुछ बहुत ही मूल जानकारी दी है, तो कृपया इसको देखें, जानें और पढ़ें। और दोस्तों, मेरा YouTube चैनल का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।